Good morning everyone. Welcome to Hope Educational Portal. Today I am going to start the English of 6th standard. The first lesson is the ant and the cricket. The ant means cheetah, and the cricket means tidda. That you can call the grasshopper also. उसको हम grasshopper भी बोल सकते हैं. A silly young cricket accustomed to sing. A silly means एक बेवकूफ. Cricket means grasshopper. Accustomed to sing means उसकी एक आदत थी हमेशा गाना गाने की. Through the warmth, sunny month and gay summer and spring. तो वो क्या करता था, सारे गर्मी के मौसम में, जब गर्मी होती थी उस टाइम के मौसम में वो क्या करता था, खुशी के मारे स्प्रिंग सीजन में और गर्मियों के मौसम में इधर उधर गाना गाता घूमता था. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and the winter had came. अब क्या हुआ कि गर्मियों के मौसम में वो इधर उधर घूमता रहा, डांस करता रहा, गाना गाता रहा. तो जब सर्दियों का मौसम आया तो वह शिकायतें करने लगा. क्या शिकायतें करने लगा कि मेरा जो कबर्ड है, यानी कि मेरी जो अलमारी है जिसमें मैं खाना रखता हूँ, वह सारी की सारी खाली है. एंड विंटर हैड कम, और सर्दियों का मौसम आ चुका है. नॉट अ क्रब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. अब क्या उसने ये बोला कि जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे एक छोटा सा टुकड़ा ना तो फूल का ना ही पत्तों का मिल रहा है. क्यों? क्योंकि जो बर्फ है उसने सब चीजों को ढक लिया है, कवर कर लिया है. नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, ना ही वो किसी फ्लावर यानी फूल को देख सकता है जिसको वह खा सके. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और जो पेड़ है उस पर भी एक भी पत्ता नहीं है, क्योंकि बर्फ के कारण सारे पत्ते झड़ गए हैं और जमीन पर गिरकर बर्फ के नीचे दब गए हैं. ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. अब जब क्रिकेट को भूख लगी तो उसने बोला, अरे अब मेरा क्या होगा. क्यों? क्योंकि जब ना तो फूल है खाने के लिए, ना ही पत्ते हैं, सब चीजें बर्फ से ढक चुकी हैं. एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फैमिली मेड बोल्ड. अब उसने बोला कि स्टारवेशन मतलब भूखमरी, भूख के कारण, और फैमिलाइन मीन्स लैक ऑफ फूड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब उसने बोला कि जो सर्दियों का जो मौसम था वह काफी लंबा चलेगा, अब मेरा क्या होगा. ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रम्बलिंग विद कोल्ड, ऑल ट्रम्बलिंग बाय कोल्ड. तो उन्होंने बोला कि जो बारिश की वजह से जो बूंदें टपक रही हैं या जो बर्फ गिर गई है उसके कारण जो पानी की बूंदें टपक रही हैं, और सर्दी के मारे सब हम लोग कैसे हो रहे हैं, ट्रम्बलिंग कर रहे हैं. ट्रम्बलिंग मीन्स कांप रहे हैं. ऑलवेज ही सेट ऑफ द मिजरली एंट, और फिर वो क्या बोलता है, ऑलवेज ही सेट ऑफ टू, और जब भी उसको किसी चीज की जरूरत पड़ती थी वो मिजरेबल एंट के पास यानी कंजूस चींटियों के पास पहुंच जाया करता था. टू सी इफ ही कीप हिम अलाइव शी वुड ग्रांट. तो उसने ये सोचा कि मैं चलो कंजूस चींटियां हैं उन्हीं के पास चलता हूँ, शायद वो मुझे जिंदा रखने के लिए वो मेरी बात मान जाएंगी. हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड द माउथ ऑफ क्रेन. तो चींटियां क्या करेंगी, उसको किस तरह से हेल्प करेंगी कि उसको ठंड से बचने के लिए अपने घर में जगह दे देंगी ताकि वह वहां रह सके, और खाना खाने के लिए भी उसको दे देंगी. He wished only to borrow, had repay it tomorrow. और वो हमेशा क्या उम्मीद करता था कि आज मैं किसी से कुछ मांग लूंगा और कल मैं उसको लौटा दूंगा. If not, he must die and starvation and sorrow. If not, he must die of starvation. और अगर उसको खाने को नहीं मिला तो वह भूखमरी के कारण क्या करेगा, मर जाएगा. और एंड सोरो मतलब दुखी होना. इफ नॉट ही मस्ट डाई
ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, और अगर उसको खाने को नहीं मिला तो भूखमरी और दुख के कारण मर जाएगा। सेज द एंट्स टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। तो जब चींटी के पास वो गया और उसने ये बात कही कि भाई मुझे खाने के लिए दे दो, तो चींटी ने उससे कहा, क्या मैं तुम्हारी नौकर हूँ और दोस्त हूँ? बट वी एंड नेवर बोरो एंड एंड्स नेवर लैंड। और जो चींटियां हैं, हम ना तो उधार कभी लेती हैं और ना ही किसी को उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, पर मेरे प्यारे क्रिकेट, ग्रास पर मुझे ये बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय? क्या तुम्हारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है? When the weather was warm, जब मौसम गरम था, caught the cricket not. Caught means किसी चीज का बताना, कहना या बोलना। तो क्या हुआ, क्रिकेट ने क्या जवाब दिया? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। My heart was light, गर्मियों के मौसम में मेरा जो दिल था वो बहुत हल्का था, मतलब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। That I sang day and night, और मैं दिन रात क्या करता था? गाना गाता रहता था। For all the nature looked gay, क्यों? क्योंकि मुझे जो आसपास का जो नेचर है, जो वातावरण है, वो कैसा लगता था? बहुत ज्यादा खुशनुमा लगता था। You sang, sir, you say, चींटी ने कहा कि सर तुम मुझसे ये बात कह रहे हो कि आपने गर्मियों के मौसम में क्या किया? गाना गाया। Go then, say the ant, तो चींटी ने उसको कहा, जाओ अभी भी आप चले जाओ, एंड डांस द विंटर वे, और जाकर के सर्दियों में भी बाहर नाचो। थैंक यू। हमारे चैनल होप एजुकेशन पोर्टल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो की तत्काल सूचना के लिए घंटी के आइकन पर क्लिक करें।